हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.3 को वन शॉट में खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 if no digit is repeated। तो इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे, एक ब्लॉक सिस्टम की हेल्प से और दूसरा हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले से। तो पहले देखते हैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 1 to 9 में 9। तो हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का। तो इन 9 नंबर्स में से हमें 3 डिजिट को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है। तो हम यूज़ करेंगे NPR फॉर्मूले का। तो इसमें n कितना रहेगा, n इसमें रहेगा 9 और कितने नंबर्स को हमें सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है 3। तो इससे आंसर में मिलेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल और ये आएगा 6 फैक्टोरियल। इसको लिख पाओगे 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और नीचे है 6 फैक्टोरियल, ये से कट जाएगा। इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 504। अब देखते हैं ब्लॉक सिस्टम की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमें बनाने हैं 3 डिजिट के नंबर्स। तो इस वाले ब्लॉक को भरने के हमारे पास है टोटल 9 वेज और एक डिजिट हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली। अब हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं 8 वे से, और इसको भरने के हमारे पास है 7 वेज। तो 9 इंटू 8 इंटू 7, तो इससे भी आंसर आपको मिलेगा 504। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। यानी हमें 4 डिजिट के नंबर्स को बनाना है जिसमें हमें किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो पहली अप्रोच रहेगी हमारी ब्लॉक सिस्टम और दूसरी रहेगी हमारी परम्यूटेशन फॉर्मूले की हेल्प से। तो पहले देखते हैं इसको ब्लॉक सिस्टम की हेल्प से। तो किसी भी नंबर्स को हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं 0 से 9 तक। तो हमें बनाने हैं यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर्स को जिसमें कोई भी डिजिट हमें रिपीट नहीं करनी है। तो ये पहला ब्लॉक 1s प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 10s को, तीसरा 100 को और ये कर रहा है 1000 प्लेस को। तो पहले बात करते हैं इस 1000 प्लेस को फिल करने की इन डिजिट में से। तो क्या 1000 प्लेस को हम 0 से फिल कर सकते हैं? ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि अगर हमने इसे 0 से फिल कर दिया तो ये रह जाएगा 3 डिजिट का नंबर, तो 0 यहाँ पर नहीं आ सकता। यानी 10 में से यहाँ पर हम 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कितने तरीके रहेंगे यहाँ पर हमारे पास फिल करने के, यानी 9 वेज। अब रिपीट तो हम कर ही नहीं सकते किसी डेट को, तो इस 100 प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे? ऑफकोर्स 9, क्योंकि 10 में से एक डेट हमने यहाँ इस्तेमाल कर ली, बची 9 डेट। तो 9 वेज से हम इस 100 प्लेस को फिल कर सकते हैं। और ऐसे ही इस 10 प्लेस को हम भर सकते हैं 8 वेज से, और ऐसे ही इस 1 प्लेस को भर सकते हैं हम 7 वेज से। और इन चारों नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आंसर हमें मिलेगा 4536। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम NPR की हेल्प से कैसे सॉल्व करें। तो 1000 प्लेस की पहले अगर बात करें तो उसके भरने के हमारे पास है 9 वेज, क्योंकि ये एक लॉजिकल वे है। तो अब इन 3 डिजिट की बात करते हैं। इसको हम परम्यूटेशन फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके फेल करने के तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1000 प्लेस में हमने एक डिजिट का इस्तेमाल कर लिया 10 में से, बची हमारे पास 9 डिजिट और 9 में से हमें इन 3 डिजिट के लिए सिलेक्शन लेना है, फिर उसको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे n के लिए 9 और ये p और 3 डिजिट 9 में सेलेक्ट करनी है। तो इससे आंसर आएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल। और इसको स्प्लिट करके आप लिखोगे 9 को, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, नीचे आ रहा है 6 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा। तो इससे आएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो वही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी 4536। क्वेश्चन 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू मेक 3 डिजिट इवन नंबर्स बाय यूजिंग दीज 6 डिजिट्स। और कंडीशन क्या दी है? नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इन दो कंडीशन की हेल्प से हमें 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ब्लॉक सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसी का आंसर परम्यूटेशन फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। तो हमें कौन कौन सी डिजिट दी गई है? 1 2 3 4 6 एंड 7। तो ये 6 डिजिट हमें दी गई हैं और इसकी हेल्प से हमें 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं, जिसमें कि कंडीशन है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया है। तो इसके लिए हमने 3 ब्लॉक बनाए। तो पहला ब्लॉक 1s प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 10s प्लेस को और तीसरा 100 प्लेस को। हमें कैसे नंबर बनाने हैं? इवन नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस 1s प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो इस 1s प्लेस को हम भर सकते हैं 2 से, 4 से और 6 से, क्योंकि इवन नंबर्स हमें बनाने हैं। तो यानी हमारे पास इस 1s प्लेस को भरने के रहेंगे 3 वेज।
अब देखते हैं इस टेंस प्लेस को भरने के कितने तरीके रहेंगे। टोटल डेट कितनी है हमारे पास 6। 6 में से हमने एक डेट का इस्तेमाल इस वंस प्लेस के कर लिया। अब बची हमारे पास 5 डेट, तो 5 वेज इस टेंस प्लेस को भरने के रहेंगे और ऐसे ही इस 100 प्लेस को भरने के हमारे पास तरीके रहेंगे 4 वेज। इन तीनों नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आंसर हमें मिलेगा 60। आप देखते हैं कि इसी आंसर को हम परम्यूटेशन फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालेंगे। देखो वंस प्लेस का तरीका तो लॉजिकल वही रहेगा कि इसको भरने के हमारे पास 3 तरीके रहेंगे। अब रह गए इन 2 ब्लॉक को भरने के हमारे पास तरीके, हमें देखने की परम्यूटेशन फॉर्मूले से हम कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारे पास कितनी डेट रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर है टोटल 6 डेट, इसमें से एक डेट हमने यहाँ इस्तेमाल कर ली, बची कितनी 5। तो 5 डेट में से हमें इन 2 डेट को सिलेक्ट करना है और फिर उसको अरेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास तरीका रहेगा 5p2 × 3। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो इधर आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल × 3। तो इससे आंसर दिखाई देगा आपको 5 फैक्टोरियल स्प्लिट करोगे यानी 3 फैक्टोरियल × 4 × 5 और एक 3 ये चल रहा है और नीचे चल रहा है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा तो इससे भी वही आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके यानी 60 नंबर्स। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है वी हैव टू फाइंड आउट 4 डेट नंबर्स बाय यूजिंग दीज 5 डेट्स, और इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि इफ़ नो डेट इज रिपीटेड। तो इस कंडीशन के साथ हमें 4 डेट के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग दीज 5 डेट्स। तो जब इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया तो हम सीधा सा इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो टोटल डेट हमारे पास कितनी है, 5 डेट है। इनमें से हमें कितनी सेलेक्ट करनी है, 4 डेट को सेलेक्ट करना है, फिर उसको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 5p4 और इधर हमें दिखाई देगा 5 फैक्टोरियल और 5 - 4 यानी कितना आएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120। तो इससे आंसर हमें मिलेगा 120 नंबर्स। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने बनेंगे इन 5 डेट का इस्तेमाल करके 120 नंबर्स। अब इसमें एक और चीज़ पूछी गई है कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले हम इवन नंबर्स के लिए वंस प्लेस को फिक्स करेंगे। ये वंस प्लेस, ये टेंस, ये 100 और ये हमारा 1000। तो वंस प्लेस को फिक्स करने का तरीका क्या है कि इनमें से हम वंस प्लेस में कौन कौन सी डेट को भर सकते हैं ताकि ये इवन नंबर दिखाई दे। तो उसके लिए हमारे पास से 2 चॉइसेस हैं, या तो हम इसे 2 से फिल कर सकते हैं इनमें से, या फिर इनमें से हम 4 लगा के इसको फिल कर सकते हैं। तो यानी वंस प्लेस को हमारे पास भरने के तरीके हैं 2। अब रहे इन 3 ब्लॉक की बात, तो इसके लिए हमारे पास कितने तरीके रहेंगे इनको भरने के। तो इन 5 में से हमने एक डेट का इस्तेमाल यहाँ कर लिया है, तो बची कितनी हमारे पास 4 डेट। अब 4 में से हमें सेलेक्ट करनी है 3 को और फिर उसको अरेंज करना है। तो इसका मतलब 4p3 और 2 तरीके इसके रहेंगे वंस प्लेस को फिक्स करने के। तो इनटू लाएंगे 2, तो इससे आंसर मिलेगा 4 फैक्टोरियल और 4 - 3 यानी 1 फैक्टोरियल इनटू आएगा 2। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, तो 24 × 2 यानी आंसर मिलेगा आपको 48 इवन नंबर्स। आप कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि आप इन्हीं डेट का इस्तेमाल करके 5 डेट का आप कितने ऑड नंबर्स बना पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, इस क्वेश्चन में हमें जो टोटल पर्सन दिए हैं वो 8 पर्सन दिए हैं। तो टोटल पर्सन है हमारे पास 8। तो इन्हीं पर्सन में से हमें एक चेयरमैन को सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन को। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि एक पर्सन एक ही पोस्ट को होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चेयरमैन को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद ही हम वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि पहले हम चेयरमैन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो चेयरमैन को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे। तो 8 लोग हैं, 8 में से कोई भी एक पर्सन चेयरमैन बन सकता है। तो यानी 8 वेज है हमारे पास चेयरमैन को सिलेक्ट करने के। आप देखते हैं वाइस चेयरमैन के लिए, तो वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे। 8 में से हमने एक पर्सन को चेयरमैन बना दिया है, अब वो वाइस चेयरमैन तो बन नहीं सकता। तो बचे कितने हमारे पास 7 लोग, तो 7 में से किसी एक पर्सन को एज ए वाइस चेयरमैन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी इसके तरीके रहे हमारे पास 7 वेज। तो कह सकते हैं टोटल वेज टू सेलेक्ट बोथ पोस्ट वो कितने रहेंगे हमारे पास, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 7 जा 56। तो ये तरीके रहे। अब इसी आंसर को हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यानी 8 में से 2 पर्सन्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर वाइज, यानी जो पर्सन चेयरमैन बना वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, या जो पर्सन वाइस चेयरमैन बना वो चेयरमैन नहीं बन सकता। यानी हम पोस्ट का सिलेक्शन 1 by 1 कर रहे हैं ऑर्डर की फॉर्म में। तो इसीलिए हमने परम्यूटेशन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ मिलेगा हमें 8 फैक्टोरियल और 8 - 2 आएगा 6 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे 8 फैक्टोरियल को स्प्लिट करके लिखोगे यानी 6 फैक्टोरियल × 7 × 8। तो नीचे भी चल रहा है 6 फैक्टोरियल, तो इससे कट जाएगा। तो आंसर वही आएगा 8 7 जा 56 वेज। तो अब सवाल आपके मन में एक आ सकता है कि सर आपने परम्यूटेशन फॉर्मूले का क्यों इस्तेमाल किया, कॉम्बिनेशन का क्यों नहीं किया। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर पर्सन्स को सिलेक्ट करने के साथ साथ ऑर्डर भी मायने रखता है, क्योंकि
चेयरमैन को सिलेक्ट करने के बाद हम वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो ये एक ऑर्डर में है। यानी अगर ए चेयरमैन है तो बी क्या है, वाइस चेयरमैन है, या बी वाइस चेयरमैन की जगह अगर चेयरमैन बना दिया जाए तो ए क्या हो सकता है, वाइस चेयरमैन भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर है। तो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा जाता कि हमें कि वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है, यानी वाइस चेयरमैन की हमें 2 लोगों की टीम बनानी है, इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी उसमें हमारा आंसर आता 8C2, क्योंकि 8 में से हम किन्हीं भी 2 लोगों को साइमल्टेनियसली सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर ऑर्डर मायने नहीं रख रहा, सिर्फ सिलेक्शन मायने रख रहा है, तो इसीलिए आप इसको लिख पाते 8C2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 6, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड एन इफ n-1 P3 is to nP4 ये बराबर है 1:9 के। तो हमें वैल्यू निकालनी है n के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। तो इसको हम लिख पाएंगे n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में दिखाई देगा n-1 और -3 फैक्टोरियल। फिर देखते हैं इसके लिए, तो इसको लिख पाएंगे n फैक्टोरियल और अपॉन में आएगा n-4 फैक्टोरियल। हमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों का रेशो दे रखा है। किसके बराबर है ये बराबर है 1:9 के बराबर। तो ये कितना दिखाई देगा, n-1 -3 का मतलब आएगा n-4, तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास टर्म बचेगी n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, और इधर दिखाई दे रहा है 1/9। अब इस n फैक्टोरियल को हम स्प्लिट करके लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल के टर्म्स में। तो इसको लिख पाएंगे हम कुछ इस तरीके से n-1, और इधर आएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू n। तो जब फैक्टोरियल लग गया तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर के हम 1 तक पहुँच गए प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये बराबर है 1/9 के, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/n = 1/9। तो इससे n की वैल्यू कितनी आएगी, n आएगा 9। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 7, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड r इफ। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमसे कहा गया 5PR बराबर है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 6PR-1 के। तो हमें वैल्यू निकालनी है r के लिए। तो इसको हम लिख पाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - r फैक्टोरियल। ये बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको लिखोगे आप 6 फैक्टोरियल, आप 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 6 - r और -+1 फैक्टोरियल। अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। 6 फैक्टोरियल हमें पता है 6 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल, तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6। तो इधर आएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 - r फैक्टोरियल, इधर दिखाई देगा 2, और 6 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल इंटू 6। इधर आएगा 6 और 1 7 - r फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा। 6 2 कितना आएगा 12। अब इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो 7 - r फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 5 - r फैक्टोरियल, तो हम इसको भी इसकी टर्म्स में लिख पाएंगे कुछ इस तरीके से, यानी 5 - r फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल लग गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के 1 तक के प्रोडक्ट, और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास रहेंगी 6 - r, और एक और टर्म रहेगी 7 - r। इधर चल रहा है 1/5 - r फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा 6 - r, और इधर दिखाई देगा 7 - r, बराबर आएगा 12 के। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो आपको r की 2 वैल्यू मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपकी r की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको 5 से छोटी वैल्यू को ही रखना है, क्योंकि हमें पता है कि r कितना हो सकता है, n से छोटा हो सकता है या n के बराबर हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ से इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो इन 2 टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट है। तो हम 12 को भी ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जो लगातार के नंबर होंगे। तो हम इसको लिख पाएंगे 3 × 4, तो इससे आएगा 6 - r इंटू 7 - r। तो छोटे वाले को हम छोटे से इक्वेट कर देंगे, तो 6 - r बराबर आएगा 3, तो इससे r की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी, यानी 3। तो चाहो तो आप इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे भी वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू 3 मिलेगी, और r कितना रहा हमारा 5 से छोटा, जो कि सही है। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू की जस्ट हाफ आ रही है, तो यहाँ से हम 2 हटा देंगे, इधर से भी 2 हट जाएगा, इधर से भी 2 हटेगा, तो इधर कितना दिखाई देगा 6, ये वाला। तो इसके हिसाब से हमारे पास आएगा 6, तो इसको भी हम स्प्लिट करके लिखेंगे कितना 2 × 3 की फॉर्म में। अब इसे इक्वेट करेंगे हम 2 से, तो इससे वैल्यू आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी 4। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 8, इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया है इक्वेशन, EQUATION, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस वर्ड में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उन सब का इस्तेमाल करके हमें वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग, और उसके लिए कंडीशन दी गई है
कि एक लेटर को हम एग्जैक्टली वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, यानी रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं किया गया है। तो इक्वेशन वर्ड में टोटल लेटर है हमारे पास 8, तो रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं करना है, तो हम सीधा सीधा सा परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो टोटल लेटर है हमारे पास इक्वेशन में 8 में से 8 को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है वर्ड्स बनाने के लिए। तो इससे आंसर मिलेगा 8 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 8 आएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मीन्स है 1, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 40320। इतने वर्ड्स हमारे बन पाएंगे विद और विदाउट मीनिंग। क्वेश्चन 9, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वर्ड दिया है मंडे, MONDAY, और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू मेक वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स यूज इन द वर्ड मंडे, और इसके लिए हमारे पास कंडीशन दी है नो लेटर इज रिपीटेड। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू मेक वर्ड्स इन विच 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो इससे हमारे पास रिक्वायर्ड वर्ड्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मंडे वर्ड में कितने लेटर आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं टोटल 6 लेटर्स। तो इन 6 लेटर्स में से हम किन्हीं भी 4 लेटर को सेलेक्ट करके उनको अरेंज करके वर्ड्स बनाएंगे। तो इससे हमें दिखाई देगा 6P4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल मीन्स 720, और 720 को 2 से डिवाइड करोगे तो इससे आंसर मिलेगा आपको 360। तो इतने वर्ड्स मिलेंगे हमारे पास जब हम किन्हीं भी 4 लेटर्स को इन 6 में से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू यूज ऑल द लेटर्स एट ए टाइम, यानी हमें इन 6 लेटर्स में से 6 को ही सिलेक्ट करके वर्ड्स बनाने हैं। तो उससे हमारे पास आंसर आएगा 6P6। तो इससे आंसर हमें दिखाई देगा 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 6 कितना का 0 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल मीन्स 720। तो इतने वर्ड्स बनेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके लास्ट पार्ट को। इस पार्ट में हमसे कहा गया है कि वी हैव टू मेक वर्ड्स इन विच ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल। तो यानी हमें इस बार ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो कि वॉवल से शुरू होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मंडे वर्ड में कितने वॉवल्स आ रहे हैं। तो इसमें 2 वॉवल्स आ रहे हैं, एक O और एक A। तो इसके लिए हम ब्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो 6 ब्लॉक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जो O से स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस पहले ब्लॉक को हम O से फिक्स कर देंगे। तो 6 लेटर में से हमने एक लेटर का इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर। तो इन ब्लॉक को भरने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे? ऑफ कोर्स इसको भरने के हमारे पास तरीके रहेंगे 5, यहाँ तरीके रहेंगे 4, क्योंकि हम एक एक लेटर यूज करते जा रहे हैं। तो इधर दिखाई देंगे 3 वेज, या 2, ये 1। इससे आंसर मिलेगा हमें 5 फैक्टोरियल। और इसी चीज को आप परम्यूटेशन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 5 में से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, फिर उसको अरेंज करना है। तो इससे आंसर भी आपके पास 5 फैक्टोरियल आएगा, और 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, यानी 120 ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि O से स्टार्ट होंगे। आप देखते हैं A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमारे पास कितने बनेंगे। तो वही ब्लॉक सिस्टम का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 6 ब्लॉक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस बार हम A को फिक्स कर देंगे। वही तरीका यहाँ पर भी दिखाई देगा। इसको भरने के 5 वेज, इसको 4, इसके 3 2 1। तो इससे भी आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। तो यानी टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने मिलेंगे, 120 प्लस 120, ये आएगा हमारे पास 240। तो 240 वर्ड्स टोटल हम बना पाएंगे, जिनमें हमारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि वॉवल से स्टार्ट होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वर्ड दिया है मिसिसिपी, और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टिंक्ट permutations of the letters used in the word Mississippi in which 4 eyes do not come together। यानी हमें इस मिसिसिपी वर्ड में यूज होने वाले लेटर से ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें हमें चारों आई एक साथ ना दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस मिसिसिपी वर्ड्स में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उनसे जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं वो बनाएंगे। उसके बाद हम इन्हीं लेटर से ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जिनमें चारों आई हमें एक साथ दिखाई देंगे। फिर टोटल वर्ड्स में से वो वर्ड्स माइनस कर देंगे जिनमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे वर्ड्स बचेंगे जिनमें हमें चारों आई एक साथ नहीं दिखाई देंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि इस मिसिसिपी वर्ड में कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं। इसमें टोटल आ रहे हैं 11 लेटर्स। अब इसमें कुछ लेटर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। आई इसमें आ रहा 4 टाइम्स, और एस भी इसमें आ रहा 4 टाइम्स, और P इसमें आ रहे हैं 2 बार, तो 2 टाइम्स। अब देखते हैं टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितने बनेंगे। टोटल वर्ड्स इससे बनेंगे हमारे पास 11 फैक्टोरियल,
और 11 फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर देंगे जितने भी ये लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से, यानी यहाँ 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इससे आंसर आएगा हमारे पास 34650। अब देखते हैं ऐसे वर्ड्स जिनमें हमें चारों आई एक साथ दिखाई देंगे। तो वर्ड्स इन विच 4 आईज कम टुगेदर, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे जिसके लिए हम 4 आइज को एक साथ एज्यूम करेंगे एज ए वन लेटर। तो उसका फायदा ये होगा कि जब हमने इनको एक साथ एक लेटर मान लिया तो ये चारों आई हमें एक साथ दिखाई देंगे, यानी हम इन चारों आई का एक पैक बना देंगे। 1 2 3 4 ये चारों आई है, इनका हमने एक पैक बना दिया और उससे हमने एज्यूम कर लिया उनको एज ए वन लेटर। अब देखते हैं कि टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं जिनको अरेंज करके हम ऐसे वर्ड्स बना पाएंगे जिनमें हमें चारों आई एक साथ दिखाई देंगे। तो एक तो लेटर हमारे पास ये आ गया। अब रिमेनिंग लेटर्स कौन कौन से हैं आई के अलावा? तो 11 में से ये चारों आई माइनस कर देंगे तो 7 लेटर्स, तो ये 7 लेटर्स हमारे पास रिमेनिंग है और एक हमने इन चारों आई को मिला करके एक लेटर कंसिडर किया है, तो 7 और 1 8, तो 8 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड करेंगे जितने भी लेटर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो अब की ये तो काउंट होंगे नहीं चारों आई, क्योंकि हमने इन चारों आई को एज ए सिंगल लेटर सपोज किया है। तो हम डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि एस रिपीट कर रहा और पी रिपीट कर रहा 2 बार, तो इससे टोटल वर्ड्स बनेंगे हमारे पास 840। अब देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनमें हमें चारों आई एक साथ न दिखाई दे। तो वर्ड्स इन विच 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, इन टोटल वर्ड्स में से ये वाले वर्ड्स माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास कुछ 33810। तो इतने वर्ड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें हमें चारों आई एक साथ नहीं दिखाई देंगे। हेलो बच्चों, अब हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तो हम तीनों पार्टों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया है परम्यूटेशंस, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि वी हैव टू मेक द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इस परम्यूटेशंस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, तो टोटल इसमें लेटर हैं हमारे पास 12। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू मेक द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, यानी हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो कि पी से तो स्टार्ट हो और एस पे एंड हो। तो 12 लेटर्स हैं, तो हम पहले 12 ब्लॉक बना लेते हैं लेटर्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो हमें वर्ड्स कैसे बनाने हैं जो पी से स्टार्ट हो और एस पे एंड हो, तो इन दोनों लेटर्स की पोजीशन तो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो यानी 12 लेटर्स में से हमारे पास पी और एस की पोजीशन फिक्स्ड है। तो बचे कितने लेटर्स? 10। तो उनको अरेंज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो इससे हमारे पास टोटल वर्ड्स आएंगे, टोटल वर्ड्स हमारे पास बनने वाले हैं 10 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि इसमें जो टी जो है 2 बार यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड भी करने वाले हैं। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, तो इससे आंसर मिलेगा 1814400, इतने वर्ड्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11 के सेकंड पार्ट को। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वी हैव टू मेक द वर्ड्स इन विच ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर, यानी इस बार हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें हमें सारे वॉवल्स एक साथ दिखाई दें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वर्ड परम्यूटेशंस में कितने वॉवल्स यूज हो रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवल्स यूज हो रहे हैं, यानी इसमें यूज हो रहे हैं ए ई आई ओ यू। तो हमें वर्ड्स बनाने हैं जिनमें ये 5 वॉवल्स हमें एक साथ दिखाई दें। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे, और वो ट्रिक ये है कि हम इन 5 वॉवल्स का पूरा एक पैक बना देंगे और इस पैक को हम कंसिडर करने वाले हैं एज ए वन लेटर। तो इसका फायदा ये दिखाई देगा कि जब हम वर्ड्स बनाएंगे तो ये 5 के 5 वॉवल्स हमें एक साथ दिखाई देंगे। अब ये देखते हैं कि टोटल लेटर्स हमारे पास अरेंजमेंट के लिए कितने बचे। तो यहाँ थे टोटल हमारे पास 12 लेटर। 12 में से इस पूरे एक को हमने कंसिडर कर लिया इन 5 को एज ए वन लेटर। तो रिमेनिंग लेटर हमारे पास कितने हैं? तो 12 में से अगर हम ये 5 लेटर माइनस कर दें तो इससे बचेंगे 7 लेटर। तो इन 7 लेटर्स का इस्तेमाल और एक लेटर ये, तो उससे हमारे पास आएंगे टोटल 8 लेटर्स। तो इन लेटर्स की हेल्प से हमें वर्ड बनाने हैं और उसका फायदा ये रहेगा कि ये 5 जो हमारे पास वॉवल्स आएंगे वो एक साथ दिखाई देने वाले हैं। तो इससे हमारे पास टोटल वर्ड्स बनेंगे इससे हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि टी इसमें 2 बार यूज हो रहा है। अब ये जो पैक बनाया था हमने वॉवल्स का, ये वॉवल्स कैसे हैं, इसमें डिफरेंट वॉवल्स हैं, तो ये भी आपस में शफल कर रहे होंगे।
तो इनमें भी हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके अरेंजमेंट को समझने के लिए हम ब्लॉक सिस्टम से समझते हैं कि उसको कैसे अरेंज कर पाएंगे। तो ये एक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो अब बात करते हैं इस पहले ब्लॉक को भरने की। टोटल वॉवल हमारे पास कितने हैं? 5। तो इन 5 में से यहाँ पर कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, यानी 5 वे से। तो जब एक वॉवल हमने यहाँ यूज़ कर लिया तो इसको भरने के हमारे पास तरीके होंगे 4, इसको भरने के होंगे 3, तो यहाँ 2 तरीके रहेंगे, फिर यहाँ 1, तो इससे हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल। इसी चीज़ को आप परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो P कितना रहेगा? 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल से कर दें तो हमारे पास टोटल वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन जो 10th में हमने मिसिसिपी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें हमने 4i को एक साथ रखा था, लेकिन वहाँ पर i कैसा था? एक ही लेटर था, तो वहाँ पर हमें उसे अरेंजमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि इस केस में क्या हुआ, ये 5 वॉवल्स कैसे हमारे डिफरेंट है, तो इनमें भी अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल हमें एक्स्ट्रा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आएगा 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को, तो इससे आंसर आपको मिलेगा 2419200 इतने वर्ड्स। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें सारे वॉवल्स एक साथ दिखाई देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11th के लास्ट पार्ट 3rd को। लेकिन इस क्वेश्चन का लॉजिक समझने के लिए हमें इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आंसर निकाला था 1814400। ये आंसर क्यों आया था? क्योंकि इसके लिए हमारे पास कंडीशन दी गई थी कि हमें ऐसे वर्ड्स बनाने थे जो P से तो स्टार्ट हो और S पर एंड हो। तो मतलब क्या था? मतलब ये है कि P और S की पोजीशन हमने इसमें ऑलरेडी 1 टाइम फिक्स कर रखी है। और इसके थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो यानी P और S के बीच में हमेशा हमें 4 लेटर्स दिखाई दें, हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। तो इससे क्या होगा? P और S की पोजीशन चेंज हो सकती है। कैसे? आइए उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले ये जो 12 ब्लॉक हैं उन पे नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमसे कहा जा रहा है कि P और S के बीच में 4 लेटर हमेशा दिखाई दे। तो मान लेते हैं हम P को पहले ब्लॉक पर फिक्स करते हैं, तो S कहाँ दिखाई देगा? हमें 6th प्लेस पर। क्योंकि ये जो 4 वैकेंट ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम P और S के अलावा कोई और लेटर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला पेयर हमारे पास बना, यानी 1,6। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से पेयर बन सकते हैं? हम P और S को एक एक ब्लॉक करके आगे शिफ्ट करेंगे, तो उससे हमारे पास पेयर दिखाई देने लगेंगे। P और S की पोजीशन हमें कहाँ पर दिखाई देगी? तो मान लेते हैं अब P को हम 2nd प्लेस पर रखेंगे, तो S हमें कहाँ दिखाई देगा? यानी 7th प्लेस पर। तो 4 ब्लॉक यहाँ पर भी वैकेंट रह गए, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से कोई और लेटर इंसर्ट कर सकते हैं P और S के अलावा। तो इससे हमें एक और पोजीशन दिखाई दी P और S की, यानी 2,7। ऐसे ही और कौन कौन सी पोजीशन दिखाई दे सकती है? यानी 3,8, और एक और मिल सकती है हमें 4,9, एक और मिल सकती है यानी 5,10, और एक और पोजीशन हमारे पास आ सकती है 6,11, और लास्ट पोजीशन हमें दिखाई देगी 7,12। क्योंकि टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 12 लेटर्स हैं। तो ये कंडीशन कब बनी? जब हमने P को पहले रखा था और 4 लेटर को इंसर्ट किया और बाद में हमने S लगाया। तो P और S को प्लेस करने के हमारे पास इस तरीके से 7 वेज आए। इसकी एक रिवर्स कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है कि हम S को पहले रखें और P को बाद में रखें, तो उससे भी हमारे पास 7 वेज दिखाई देंगे। तो यानी P और S को टोटल हमारे पास जगह रखने के यानी 14 वेज हमारे पास आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या था कि हमारे पास P और S की जो पोजीशन थी वो 1 टाइम फिक्स थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके थर्ड पार्ट में हम P और S की पोजीशन को 14 टाइम्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 14 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस नंबर को भी अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें आंसर मिलेगा 25401,600। तो यानी ये ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनमें हमें P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स दिखाई देंगे। तो दीज आर टोटल वर्ड्स।